कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज चल रहे हैं। तो बताए थे कि सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। दो भुजा बराबर रहेगा, कौन त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए बराबर भुजा पे ट्रायंगल बना लिए ए बी सी। बराबर भुजा मान लेते हैं ए बी है और ए सी है, ए बी है और AC तो ए कहेंगे तो भी कितना A बचा हुआ रह गया भुजा, इस कितना मान लिए B इस भुजा पर इसके सामने वाला शीर्ष कौन है? A यहाँ से लंब डाले हैं, लंब डाले हैं। एडी लंब किस भुजा पर है? BC पर, एडी लंब है BC पर। तो बराबर भुजा हो गया। बीसी है जो बराबर न है, जो वाला भुजा है। यस सर। चलिए इसी को आधार, चूंकि बीसी पर ही खड़ा कौन है? एडी। AD बीसी पर ही खड़ा कौन है? AD तो जिस पर खड़ा है तो किस पर खड़ा है? बीसी पर। BC पर कौन खड़ा है? AD खड़ा है वो लंब, जिस पर है वो आधार हो गया, आधार हो गया और ऊंचाई हो गया। ये क्या हो गया? ऊंचाई। तो इसके कारण लंब हो गया, जिनको 90 है तो सरल रेखा कोण 180 होता है। 390 डिग्री कितना हो गया? 90। दो समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर किसी भी एक समकोण त्रिभुज में चले, बताइए 90 के साथ दिखा है कि हेलो दिखा है कि बोलो, हेलो दिखा है कि बोलो। 90 के सामने वालों को क्या बोलते हैं? कर। कर कर प्रतिबलता है तेरे आगे देखो। तो बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। 10 है तो यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ भी 5। बी है तो b/2 और b/2 आधा हो गया। यस सर। चलिए तो एक बात 90 का सामने वाला हाइपोटेनस कर्व बोलते हैं। बड़का है वो छोटका दे रहे हैं, ये वाला छोटका निकाल सकते हैं जी। यस सर। छोटका की जब स्क्वायर कहता था तो बड़का के स्क्वायर में जो डेले छोटका घटाते थे। स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हटा के क्या डाल दिए? अंडर रूट। AB के मान कितना है? A लिख दिए। BD का मान कितना है? B/2। चलिए A के स्क्वायर रह गया, B एक बार ऊपर का स्क्वायर, एक बार निचल का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 2 दूना 4। कुछ नया है तो कितना है? 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 भाड़ा देंगे 4, A स्क्वायर से गुना करेंगे तो A स्क्वायर 4 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B स्क्वायर। इसमें 4 है तो 4 के वर्गमूल कितना हो गया? 2। पूछ रहे हैं तो एक तो है ना है। यस सर। ऊपरे हो गया, बाकी इसमें से घटेगा तब रूट से निकलेगा। लेकिन दोनों दो सजातीय नहीं है, विजातीय है, मतलब एक जात के नहीं है तो नहीं घटेगा, ये रह गया। तो देखते हैं ऊंचाई का फॉर्मूला बन गया 1/2 रूट अंडर 4 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A जो है वो बराबर भुजा है और B जो है वो आधार है। यही बात है ना? यस सर। चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए, वो फॉर्मूला बताए थे कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई देने रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में हम बता रहे थे। एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुना B गुना H। बोलिए बताए हैं? यस सर। 1/2 गुना B गुना H। वैसे देखे तो ये वाला B हो गया, ये वाला H हो गया। H के मान निकाले हैं तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना B के काम BC कर रहा है और H के काम कौन कर रहा है? AD। अब BC का वैल्यू कितना है? B और AD का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं। AD यही ना, AD जो है ऊंचाई निकला है। यस सर। इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ऊपर का गुना करेंगे तो 1 रह गया, निचल का गुना करेंगे तो 4 रह गया और ये B रह गया गुना 4 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 10 के 10। ये जो फॉर्मूला निकला है किसका फॉर्मूला निकला? एरिया किसका एरिया? समद्विबाहु त्रिभुज का। क्या निकला? 1/4 गुना आधार गुना 4 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कैसन भुजा है? बराबर भुजा। B कैसन भुजा है? जो भुजा बराबर में है वो वाला। तो ये फॉर्मूला चाहते तो एक लाइन में देख के आप को हम लिखवा सकते थे। चलिए कैसे आए पूरे प्रोसेस देख लिए। अब परिमाप के मतलब बाउंड्री, घेरा। परिमाप मतलब बाउंड्री। 2S कहते हैं। तो सब भुजा के जोड़िए तो एक बार A तो A प्लस A जुट गया ना जी। यस सर। B भुजा एक बार घेरेंगे तो पूरा B हो गया तो B A और A के 2A कितना? B। तो 2A प्लस B परिमाप निकालने का फॉर्मूला, जहाँ A बराबर भुजा हो गया B आधार हो गया। पूरे समद्विबाहु त्रिभुज में ही 3 फॉर्मूला हुआ, एक ऊंचाई निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, एक परिमाप निकालने का। किसी तरीके का क्वेश्चन आया था बंद तैयार समझ गया था? यस सर। तो बोलो एक बार क्षेत्रफल निकालने का संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बोलो। 1/4 गुने B गुने अंडर रूट 4 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। परिमाप निकालने का फॉर्मूला बोलो।
बार समझ में सब क्या गया? यस सर। चलिए तो ठीक है। तो ये समविबाहु त्रिभुज का जितना फार्मूला हो सकता था पूरा इसमें खत्म हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नोट पॉइंट में लिखवा है कि समविबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है भुजा को के बराबर भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। 9th में जब आइएगा तो ज्योमेट्री में प्रूफ किया जाएगा। ठीक है। यस चलिए हम आशा करते हैं कि सबकी बात समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। ठीक।